हेलो, कैसे हैं सभी? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। चैनलिंग से पहले कुछ चीज़ें क्लियर कर देती हूँ। ये चैनलिंग सिर्फ ट्विन फ्लेम जर्नी वालों के लिए है, सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के लिए है। जनरल चैनलिंग है, हो सकता है कुछ रेजोनेट करे, कुछ ना करे। और आपके जो टेलीग्राम का ग्रुप लिंक है वो, एंड आपका न्यू चैनल का लिंक है वो, दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जिसे ज्वाइन करना है वो कर सकता है, वो बिल्कुल फ्री है। जो मैसेजेस मिल रहे हैं उसमें सबसे पहला मैसेज तो मैं यही बताना चाहूँगी आपको कि मैंने आपको कल भी बताया था कि कोई ऐसा मतलब डीएफ हैं जिनको ऐसा हो गया है 4-5 साल या उससे थोड़ा कम, मैक्सिमम 5 इयर्स बताए थे मैंने और मिनिमम 2 इयर्स, जिसको हीलिंग करते हुए हो गया है। और उसे ऐसा फ़ील हो रहा है कि उनके साथ कुछ गलत हुआ है और उनकी सारी हीलिंग वेस्ट हो गई है। तो उन्हीं के लिए ये चैनलिंग आ रही है स्पेशली कि कोई ना कोई डीएफ जो कि माँ काली का बच्चा था, जिसे माँ काली प्यार से अपनी गोद में सुलाया करती थी या कह लो अभी भी सुलाती हैं, उसके साथ बहुत गलत हुआ है। तो उसका क्रोध माँ काली के चेहरे पे वैसे ही दिख रहा है कि अच्छा नहीं किया, जिसने भी किया ना अच्छा नहीं किया, है ना। तो वो अपने बच्चे से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हैं, अपने बच्चे को सिर्फ इतना ही कहना चाह रही हैं अपने डीएफ को कि डीएफ हो, डीएम हो या कोई भी बच्चा हो, ठीक है, माँ माँ होती है। तो वो अपने बच्चे से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हैं, तो माफ़ कर दे, जाने दे, मैं देख लूँगी, तो जाने दे। तो आपसे यही मैसेज मिल रहा है, आपके लिए बार बार यही मैसेज मिल रहा है कि आप जाने दो इन द सेंस, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि किसी ने कुछ गलत किया एंड आपके माइंड में वही सब चीज़ें चल रही है, गलत हुआ है, ये दोबारा हुआ है, सारी हीलिंग वेस्ट हो गई है, चाहे वो डीएम ही क्यों ना हो, ठीक है। तो आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि गलत तो किया है डीएम ने, कुछ सेपरेशन में आ सकते हैं, ऐसा फ़ील हो रहा है कि मिड अगस्त के बाद कोई ना कोई सेपरेशन में आया है। एंड ऐसा हुआ है उनके साथ में कि डीएम ने कुछ ऐसा बोल दिया कि नहीं रहना साथ में या फ्यूचर नहीं देखते हैं, कुछ भी वॉटेवर, सेपरेशन आया, जैसे भी करके लड़ाई झगड़ा हुआ। आपकी देखो, अगर फ़ाइट आपसे शुरू हुई है तो इट्स डिफरेंट थिंग, लेकिन अगर फ़ाइट उधर से शुरू हुई है, लाइक उन्होंने ऐसा कुछ बोला है डीएम ने, डीएम वाला केस बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी हो सकता है एग्जाम्पल के लिए। तो अगर डीएम ने ऐसा कुछ बोला है तो आप वहीं पे आ गए कि ये चीज़ें तो मैंने 3 साल पहले शुरू की थी, 2 साल पहले शुरू की थी हीलिंग करना, एंड मैं फिर से वहीं पर हूँ और अब हीलिंग शायद मेरी काम नहीं कर रही है, या फिर कह लो कि लाइक वही वर्जन बन गए हो आप, आपको ऐसा फ़ील हो रहा है। तो ऐसा नहीं है, आपकी हीलिंग आपके साथ है, ठीक है। आपने जितने भी हीलिंग की है वो वेस्ट नहीं हुई है। बार बार आपको बोला जा रहा है कि आप सिर्फ फॉरगिव कर दो एंड लेट इट गो, ठीक है। बस इतना ही मैसेज मिल रहा है आपके लिए, ठीक है। और दूसरी चीज़ रूट चक्रा से रिलेटेड एनर्जी मिल रही है, डीएम के रूट चक्रा से रिलेटेड, कि डीएम जो है रूट चक्रा की एनर्जीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, स्कैर्डनेस, फियरी एनर्जी, और बहुत ज़्यादा ऐसा कि चीज़ें अब हाथ से जा चुकी हैं, फाइनेंशियल लॉस, और बहुत ज़्यादा ऐसा फाइनेंस में तो अभी भी दिख रहा है कि फाइनेंस कुड भी पॉसिबल आपके पास आए कुछ फाइनेंस के लिए। तो ट्राई करना कि आप अभी हेल्प मत करना उन्हें, मेंटली यू कैन सपोर्ट हिम और हर, लेकिन फाइनेंस के लिए सपोर्ट नहीं करना, सेक्सुअली उन्हें सपोर्ट नहीं करना है, ठीक है। तो हो सकता है वो फिज़िकल इंटीमेट होने के लिए बोलें आपसे कि ठीक है चलते हैं एंड ऑल, तो आप बिल्कुल मना कर देना, उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करना है आपको। इस टाइम पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी एनर्जी अपनी हीलिंग पर लगाएं, बिकॉज़ जो एंगर दिख रहा है ना, तो आप खुद देख सकते हैं ये पिक्चर भी कितनी मतलब एंगर मोड पे है, और बहुत सारी पिक्चर्स ऐसे ही, मतलब मैं डे बाय डे शेयर करूँगी आपके साथ में, बिकॉज़ इतनी सारी पिक्चर्स माँ काली की एकदम से आना इज़ लाइक के बेटा अब तो सीन होने वाला है किसी के साथ में, किसी इन द सेंस जिसने गलत किया है, किसी के भी साथ गलत नहीं करती माँ, जिसने गलत किया है उसे सज़ा ज़रूर मिलती है, लेकिन तो आप निश्चिंत रहो उस चीज़ के लिए कि जिसने आपके साथ गलत किया है उसे अपना करा तो मिलेगा ही, ठीक है। अच्छे से उसे सीख जाने दो, अदरवाइज़ आप भी उसी में इंक्लूड हो जाओगे कि आप चीज़ें रोक रही हो फोर्सफुली, तो वो चीज़ें फिर आप पर भी अफेक्ट करती हैं। तो ट्राई करो फोर्सफुली कोई चीज़ें ना रोको।
ऐसा हो सकता है कि कुछ लोग आपके पीछे आपकी गॉसिपिंग कर रहे हैं या कोई और भी गॉसिपिंग हो सकती है। मतलब आपको इंटरेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों को एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है जो गॉसिपिंग कर रहे हैं आपके लिए या आपके पीछे। ठीक है, कर रहे हैं, कर लेने दो यार, क्या ही उखाड़ लेंगे, बात भी उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। लेट देम डू दैट, ओके। एंड आपके चक्रास तो सभी यार इस टाइम पर फोकस में हैं, तो ट्राई कि चक्रा मेडिटेशन करते रहो। बट एक मैसेज मुझे सुबह मिला था, यानी कि जिस दिन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 4 सितंबर की नाइट में, उस सुबह को मेरे को ये मैसेज मिला है कि मेडिटेशन से थक गए हैं डीएफ। ठीक है, ऐसा होता है ना कि बहुत ज़्यादा मेडिटेशन भी इज़ लाइक के आपके बॉडी स्ट्रक्चर के लिए अच्छा नहीं होता, क्योंकि कुछ ऐसी डीएफ्स हैं या कह लो कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि मेडिटेशन करते करते घंटों हो जाते हैं ना, 2 घंटे, 1 घंटा, 3 घंटे, घंटों बीत जाते हैं उनके, उन्हें पता ही नहीं लगता मेडिटेशन करते वक्त। तो उससे क्या होता है कि आपका बॉडी स्ट्रक्चर थोड़ा सा बिगड़ना शुरू हो जाता है। एज बॉडी है, आपको पता ही है कि थोड़ा तो थकेगी कभी ना कभी, तो वो थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज करेगी अपना। तो बॉडी आपको ऐसा लग रहा होगा बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है या स्लीपिंग पैटर्न आपका बदल रहा है, मेडिटेशन की वजह से नहीं, बॉडी स्ट्रक्चर बदलने की वजह से। तो ट्राई करो कि थोड़ा सा आराम दो अपने आप को। जो मेडिटेशन आप घंटों करते हैं उसे थोड़ा कम कर दो। सिर्फ उन्हें ही बोल रही हूँ जो बहुत घंटों तक मेडिटेशन करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कि बहुत आराम से लेट के वो वाली मेडिटेशन करते हैं। ये भी अच्छी बात है कि यार ठीक है, बैठ के मेडिटेशन का अलग ही वो है कि रूल्स बनाए गए हैं मेडिटेशन के। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बैठ नहीं सकते ज़्यादा देर। लाइक मैं खुद, मेरे को इतना देर बैठा नहीं जाता, तो आम लाइक के आराम से लेट के और अपना मेडिटेशन करना मन में से हूँ। लेकिन हम लाइक हमारा क्या हो रहा है कि हमारा बॉडी अफेक्ट नहीं हो रही, ओके। लेकिन जो लोग बैठ के करते हैं मेडिटेशन उनकी बॉडी अफेक्ट हो रही है। तो ट्राई करो आपकी बॉडी अफेक्ट ना हो। नेक्स्ट मैसेज आ रहा है रेस्ट से रिलेटेड। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बॉडी बोल रही है कि रेस्ट करो, रेस्ट करो, रेस्ट करो, लेकिन वो फोर्सफुली अपनी बॉडी को चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं। तो आई विल लाइक टू टेल यू कि आप अपनी बॉडी को रेस्ट दो। अदरवाइज़ फिर बॉडी इज़ लाइक के फिर वो आपको घुमा फिरा के रेस्ट करवा ही देती है, क्योंकि फिर बीमार पड़ जाते हैं एंड ऑल, कुछ ना कुछ बिगड़ ही जाता है। तो ट्राई करो कि वो रेस्ट अभी कर लो। अभी क्या पता आधे घंटे 1 घंटे में अच्छा हो जाए, बाद में लंबे टाइम के लिए जाए, तो उससे ज़्यादा अच्छा है कि थोड़ा रेस्ट इज़ गुड। तो एक जो मैसेज मिल रहा है वो कि आपके थ्रोट चक्रा से, वैसे चक्रास मैंने आपको बताए कि आपको ऐसा फ़ील हो रहा है कि कोई आपकी बात नहीं समझ रहा, कोई सुन नहीं रहा, लाइक आपसे बोला नहीं जा रहा, कुछ आप बोलना चाहते हो लेकिन बोला नहीं जा रहा, ऐसा कुछ हो सकता है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो अपना मेडिटेशन आप करो, चक्रा मेडिटेशन। यार मेडिटेशन आप अपनी बॉडी की सहूलियत से करो, ठीक है, बॉडी आपकी अच्छी रहे, ठीक है। आपका बॉडी स्ट्रक्चर कह लो या फिर बॉडी की हेल्थ कह लो, वो नहीं बिगड़नी चाहिए, इश्यूज़ नहीं आने चाहिए। तो ट्राई के जैसे भी, लेकिन अपना हल्का फुल्का मेडिटेशन नॉर्मलाइज़ करो। बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन एंड आपको ऐसी एनर्जीज़ आ रही हैं इरिटेशन वाली, है ना, और मतलब डीएम की मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है, डीएम की लविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा पिक हो रही है। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट डीएम 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 नहीं करना है। डीएम डीएम करोगे तो डीएम और रन करेंगे, आप चेजिंग एनर्जी में चले जा रहे हो इससे। तो डीएम डीएम मत करो, इससे ज़्यादा अच्छा है सेल्फ लव पर फोकस करो, इट विल बी गुड फॉर यू, ठीक है। हार्ट चक्रा रिलेटेड भी एनर्जी है कि हार्ट चक्रा में पेन दिख रहा है बहुत ज़्यादा, स्टमक में सेंसेशंस दिख रहे हैं, हेडेक्स दिख रहे हैं, बहुत विविड ड्रीम्स दिख रहे हैं, बहुत ऐसा कानों का बजना दिख रहा है। कुछ भी पॉसिबल कुछ अच्छा ही सुन रहा हो, ऐसा नहीं है कि कुछ गलत सुन रहा हो। ऐसा हो सकता है आपका नाम आपको सुन रहा हो, या कोई आपको मेडिटेशन सुन रहा हो, कोई लविंग सी म्यूज़िक टोन आपको सुन रही हो, कुछ भी आपको मतलब कानों में पड़ सकता है। आँखों में दर्द होना बहुत ज़्यादा, और आपको ब्लरी विज़न आना, स्पेशली राइट साइड से ऐसा दिख रहा है ब्लरी विज़न आना, कि ब्लरी विज़न आ रहा है। और
बहुत ऐसा कि एक न्यू बिगिनिंग की एनर्जी आपको अभी से मिलना शुरू हो गई है। जैसे कि आपको पता ही है 9th मंथ इट्स लाइक 8th मंथ में क्या होता है, वो लाइट जो होती है वो आपकी रेड लाइट होती है। अगर ट्रैफिक लाइट के अनुसार बात करें तो रेड लाइट होती है, और सितंबर में आपकी येलो लाइट। बी रेडी फॉर इट, है ना। अभी न्यू बिगिनिंग के लिए तैयार हो, स्पेस बनाना शुरू करो। एक एग्जांपल मैंने पिछली वीडियो में दिया था आपको न्यू बिगिनिंग का, तो अभी रिपीट नहीं करते हैं। तो नेक्स्ट मंथ यानी कि अक्टूबर में इट्स अ ग्रीन लाइट, लेकिन सिर्फ उन्हीं के लिए जो लेट गो की एनर्जी में जी रहे हैं, या फिर अब शुरू कर दो यार, इट्स गुड। मतलब कि अभी शुरू कर दो। क्यों चेज़ करना है किसी को, चेज़ करोगे वो और ज़्यादा भागेंगे। तो लीव इट, ठीक है, और उन्हें खुद आने दो। आप तब तक सेल्फ लव पर खुद पर कुछ पोइट्री सुनो जो आपको अच्छा लगता है, अपनी हॉबीज़ पर काम करो। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कुछ लोगों ने ये चीज़ बिल्कुल अवॉइड कर दी है, सेल्फ लव वाला कॉन्सेप्ट, और अपनी हॉबीज़ को बिल्कुल अवॉइड कर दिया है, जो कि अच्छा नहीं है। इट्स अ साइन ऑफ नेगेटिविटी कि भाई देखो, आप अपने आप को ही प्यार नहीं कर पा रहे तो दूसरे को क्या करोगे, ठीक है। तो पहले अपने आप को प्यार करो। और सीन के कुछ लोग गैजेट्स में ही लगे हुए हैं कि गैजेट गैजेट गैजेट, बट ऐसा नहीं करो कि गैजेट्स में ही लगे रहो। मोबाइल, टैब, ये सब थोड़ा अवॉइड करो, टीवी वगैरह। थोड़ा खुद के साथ बैठो, लाइक खाते हुए भी आप इन सब में ही लगे हो, लेकिन ऐसा नहीं करो। अपना टाइम अपने आप को दो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम पे स्पेशली कि आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी हो। क्योंकि आप किसी चीज़ में लगे ही रहोगे, आपका ब्रेन टू मच एक्टिव रहेगा, राइट। एक्टिव रखना है, लेकिन अपने लिए भी तो टाइम निकालो ना, 5 मिनट 10 मिनट ये सब अपने लिए भी निकालो। अब टीवी देख रहे हो, टीवी देखते हुए 2 घंटे हो गए, 1 घंटा हो गया, लेकिन आपका मन नहीं भर रहा कि यार चलो ये मूवी आ रही है, इस मूवी को कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, कंप्लीट कर लो, लेकिन उसके बाद थोड़ा टाइम अपने लिए भी निकालो। खाते वक्त एटलीस्ट खुद के साथ बैठो, है ना। मोबाइल के साथ या टीवी के साथ नहीं, ये सब अवॉइड करो। कुछ लोग ऐसे हैं कि न्यू बिगनिंग की अभी से खुशियाँ मनाना शुरू हुए हैं, लाइक अभी शायद ये चीज़ आ सकती है, ये चीज़ आ सकती है। ऐसा होता है ना कि जब छोटे होते हैं तो एक्साइटमेंट होती है कि क्या हो सकता है, नेक्स्ट चीज़ क्या हो सकता है, तो वैसी वाली एक्साइटमेंट भी दिख रही है। बहुत अच्छा है इसके लिए। बट जो सैड वर्जन ऑफ डीएफ्स बैठे हुए हैं उनसे यही कहूँगी कि यार सैड वर्जन से निकलो। जो डीएफ आप पहले थे, हीलिंग करना आपने शुरू किया था जब और आप हील हुए, वो वाली एनर्जी पकड़ो आपके। यार दैट्स ओके, एक दिन गम मना लिया, 2 दिन मना लिया, 10 दिन मना लिया, दैट्स ओके यार, मैं नहीं हूँ उस जोन में, अब उससे बाहर आओ कि यार आई एम नॉट लाइक दैट। लेकिन अभी अपना ख्याल रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो डीएफ्स इस टाइम पर सेल्फ सेल्फ सेल्फ, ठीक है, खुद पर फोकस करो। लाइफ पर्पस जो भी लोग कर रहे हैं इट्स गुड, जो नहीं कर रहे हैं एटलीस्ट थोड़ा शुरू करो कि लाइफ पर्पस कर पाओ। लेकिन अभी आपको इतना बोलूँगी कि ज़्यादा अपने आप को बिल्कुल झोंक मत देना कि बस ये लाइफ पर्पस ही करना है इस टाइम पे, ठीक है। थोड़ा सा ऐसा रखना कि लाइफ पर्पस भी कर रहे हो और थोड़ा खुद की हीलिंग भी कर रहे हो। बिकॉज़ ऐसा दिख रहा है कि कुछ लोग ऐसे हो गए हैं, वो इंसोम्निया टाइप या सो भी रहे हैं तो जाग रहे हैं, तो वो वाली चीज़ दिख रही है। हाइपरसोम्निया हो गया लेकिन वो जाग रहे हैं माइंड से, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, उनका फेशियल बोन्स जो हैं वो ऐसे, मतलब एक एनर्जी है जो कि आ रही है कि फेशियल बोन्स में पेन है, और ईयर में पेन है बहुत ज़्यादा, आइज़ में पेन है, और इट्स ऑल बिकॉज के वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। सैड वर्जन में काम में लगे हुए हैं कि ठीक है डीएम को बुलाना है तो मैं ये करता हूँ, ये करती हूँ, ये काम करूँगी तो इसमें बिज़ी रहूँगी तो मेरे को याद नहीं आएगी। लेकिन ऐसे कुछ नहीं होगा। जब आप बोलना चाहते हो तो सबसे पहले आपको पहले खुद को याद दिलाओ कि आई हैव टू अंडरस्टैंड दैट, आई हैव टू एक्सेप्ट दिस, कि वो पर्सन अभी यहाँ मौजूद नहीं है, उसने ये कहा है, ठीक है, एक्सेप्ट करो उस चीज़ को और आगे की ओर बढ़ो। लेकिन कुछ यार ह्यूमन टेंडेंसी है, ऐसा नहीं कहूँगी कि हम सभी या फिर कुछ लोग या फिर कुछ भी, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम पास्ट सोचते हैं, सैड हो जाते हैं उससे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि लिव इट टाइप होते हैं, एंड इट्स गुड कि कुछ टाइम के लिए तो जाने दो उस चीज़ को, इट्स गुड। क्योंकि बहुत ऐसे वाली डीएफ की एनर्जीज़ आ रही हैं जो कि बहुत ऐसा ना सोचने में एक
तिल जितनी बात होगी उसे सोचते 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 पहाड़ खड़ा हो जाएगा दुखों का। तो ट्राई करो वो नहीं करो, ओवर थिंकिंग नहीं करो, ठीक है। ओवर थिंकिंग हो रही है तो एक मैंने शेयर की हुई है दूसरे चैनल पर कि आपको नींद नहीं आती तो क्या करो, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें आप कंटिन्यू करो अपने साथ में, ठीक है। क्योंकि नींद नहीं आती दैट मीन्स यू हैव टू रिलैक्स योर माइंड। माइंड रिलैक्स होगा तभी तो नींद आएगी ना। तो माइंड को रिलैक्स करने के लिए वो चीज़ें आप देखो। और दिन में भी आपको वीडियो मिली होगी एक माइंड रिलैक्सिंग की, तो आपके लिए अच्छा है, आप वो देखो। एट लास्ट जितने भी सॉन्ग्स मुझे चैनल हुए हैं आई विल मेंशन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। आप अपने मैसेजेस वहाँ से भी ले लीजिएगा। एक एनर्जी और आ रही है डीएनए एक्टिवेशन की, कि डीएनए एक्टिवेशन ज़ोरों शोरों से चल रहा है। एंड ये अभी से नवरात्रि एंड तक दिख रहा है कि नवरात्रि एंड होंगे तब तक मतलब दशहरा के आसपास तक डीएनए एक्टिवेशन आपका दिख रहा है। तो वो बी रेडी फॉर इट। एंड एट लास्ट बस यही कहूँगी कि जो भी आपका टेलीग्राम का ग्रुप लिंक है और दूसरे चैनल का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं तो उसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं इफ़ यू वांट। तो इट्स फ्री, ओके।